आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बोल रहे हैं जो पिछले 1000 वर्षों में महानतम व्यक्ति कहा गया है। उनका नाम महात्मा गांधी। आइंस्टीन ने कहा था कि अगली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि हार्ड मास का ऐसा कोई जीवित पुतला दुनिया में कभी पैदा हुआ भी था या नहीं। यद्यपि महात्मा गांधी को इस राष्ट्र ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, परंतु संसार में उनके द्वारा अपने अहिंसा के विचारों को प्रयोगशाला में ढालने, व्यवहारिक रूप से काम में लेने के लिए जाना जाता है। 4 नियम हैं जीवन के। शिक्षा के साथ चरित्र का जन्म होना चाहिए। ज्ञान के साथ परिश्रम का साथ होना चाहिए। भक्ति के साथ सेवा का भाव होना चाहिए और कर्म में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। आप देख रहे हो, शिक्षा के साथ चरित्र का निर्माण, ज्ञान के साथ परिश्रम, भक्ति के साथ सेवा और कर्म में राष्ट्र, ये 4 सिद्धांत इस संस्कार और संस्कृति को जन्म देते हैं। यही आदमी को पशु से अलग करते हैं, वरना आदमी कपड़ों में केवल एक पशु ही है, पशु से ऊपर नहीं। अगर शिक्षा के साथ चरित्र का जन्म नहीं हो तो समझो वो शिक्षा बेकार है। अगर किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भ्रष्टाचार के आरोप में दंडित हो, रिश्वत लेता पकड़ा जाए, तो ये समझो कि ये शिक्षा नहीं है और इस शिक्षा ने कोई संस्कार नहीं पैदा किया। कोई लोग केवल ज्ञान के नाम पर पाखंड करें, केवल भाषणबाजी से ही रोटी कमा कर खाएं और लोगों को अपने ज्ञान के प्रचार के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए ही ज्ञान का प्रयोग करें, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदर से उपजा हुआ वो प्रकाश है जो आदमी को दिव्य बनाता है, परंतु वो ज्ञान परिश्रम से आता है और उस लगातार उसको परिश्रम करना पड़ता है। आपने देखा होगा, ज्ञान के प्रचार करने वाले लोग आजकल जेलों में पड़े हैं, क्योंकि उनके कोई संस्कार नहीं बने और न उनकी कोई संस्कृति का जन्म हुआ। उन्होंने केवल लफाजी से जीवन यापन करने का धंधा बनाया। भक्ति के साथ अगर सेवा पैदा नहीं हो तो वो भक्ति भाव भी नहीं है। अगर भगत केवल 24 घंटे भक्ति करता रहे और भक्ति की उच्चतम स्थिति में भी पहुंच जाए तो उससे एक सेवा का जन्म होना चाहिए, करुणा और दया का जन्म होना चाहिए। उसके सामने जो व्यक्ति आए
उसके संसर्ग में जो जीव आए उसके प्रति उसका संपूर्ण रूप से सेवा भाव होना चाहिए। उस पर राज करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उस पर गरूर करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रभुत्व जमाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अर्थात भगत को अपने फॉलोअर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। भगत जब पाखंड करके फॉलोअर्स बनाते हैं, अपने अनुगामी बनाते हैं, तो वो खुद की सेवा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति के रूप में किया गया पाखंड है। कर्म में राष्ट्रीयता होनी चाहिए। पाखंड से राष्ट्रीयता का नाम लेना, राष्ट्र का नाम लेना, 24 घंटे राष्ट्रीयता के गीत गाना राष्ट्र नहीं हो जाता है, या राष्ट्र भगत नहीं हो जाता है। राष्ट्र भगत वो होता है जो दुर्गम पहाड़ों में और जंगलों में बर्फ पर आज जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, वो राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति वो है कि राष्ट्र की सेवा में किसी भी आप सरकारी नौकरी में आते हो तो उस नौकरी को, अपने कर्तव्य को परिपूर्ण ढंग से, ईमानदारी से और बहुत अच्छे मन से कर रहे हो। ये कर्म में राष्ट्रीयता है। किसान अपनी खेती संपूर्ण अच्छे ढंग से करे तो वो कर्म में राष्ट्रीयता है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो ये कर्म में राष्ट्रीयता है। क्षत्रिय कर्म में युद्ध करे राष्ट्र को बचाने के लिए, ये कर्म में राष्ट्रीयता है। ज्ञानी अपने ज्ञान को राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए करे, शिक्षक राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए करे ईमानदारी से, तो ये कर्म में राष्ट्रीयता है। इसलिए बिना प्रचार के भी राष्ट्र भगत बना जा सकता है, बिना किसी पाखंड के भी राष्ट्र भगत बना जा सकता है। राष्ट्र भगत वो ही है जो चिन्हित, जो कर्म उसको असाइन किए हैं, जो कर्म उसको दिए हैं, उन कर्मों को करे। इस प्रकार ये मैंने जो 4 चीज़ें बताई, इन 4 नियमों से ही आदमी पशु से ऊपर उठकर आदमी बढ़ता है। इसके अलावा वो आदमी नहीं, पशु ही होता है। ऐसे समय में जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं तो इन 4 नियमों का समावेश उनमें पाता है। ये 4 नियमों को पालन करने वाले बहुत कम और बिरले, हजारों लाखों की संख्या में कोई व्यक्ति होते हैं, और उन व्यक्तियों में हजारों वर्षों में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिनका नाम महात्मा गांधी, जिसकी कर्म भूमि सारा विश्व थी और जिसकी जन्मभूमि भारत थी। आज भारत में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं उनके सब नियमों की बात यहाँ नहीं करूँगा, मैं केवल ये 4 सिद्धांतों को कैसे वो इंगित कर पाए, कैसे बता पाए कि ये 4 सिद्धांत कैसे पालित किए जाते हैं और कैसे हम 4 सिद्धांतों, 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते। इस प्रकार वो 3 बंदर अपने पास रखते थे और एक बंदर का इशारा था कि गलत मत बोलो, एक बंदर का इशारा था कि गलत मत सुनो, और एक बंदर का इशारा था कि गलत मत देखो। इसका अर्थ क्या समझ में आया आपके? मैं कई बार गंभीरता से इसका अर्थ को सोचता था, इसको विचारता था। इसका अर्थ है कि आदमी बंदर है और आदमी बंदर से ऊपर जब उठता है जब बंदर की हरकतें छोड़ देता है। महात्मा गांधी की विचार में बंदर हमारा मन है। जैसे बंदर उछल कूद करता रहता है, इस प्रकार हमारा मन भी 24 घंटे उछल कूद करता रहता है। और अगर हम मन को संयत करना चाहते हैं तो उसका रास्ता है कि हम गलत न बोलें, गलत न सुने और गलत न देखें। अर्थात मन को इस प्रकार संतुलित करना है, मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करना है कि हम मन, कर्म, वचन से सब काम ठीक करें, सुसंस्कारित रूप से करें और संयम से रहें और जीवन के सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जिए। यही महात्मा गांधी का इशारा है
और मैं समझता हूँ कि मैं मेरी बात कह पाया हूँ और आप लोगों तक ये बात पहुँचे। और आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस बात को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों में भी शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय मानव, जय विश्व। थैंक यू।